आज हम आप लोगों के लिए एप्स क्लास लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेप्टिलिया को स्टडी किया था। एप्स क्लास जो है इट इज़ रिलेटेड विद द ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स इन द होल वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी टाइप के बर्ड्स हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इस क्लास के अंदर। तो बर्ड्स जो हैं ये भी, जैसे हमने आपको बताया था कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो लैंड हैबिट को, मतलब ड्राई लैंड पर अब रहना अडाप्ट कर लिए हैं, रह रहे हैं। उसी तरह से बर्ड्स भी टेरेस्ट्रियल होते हैं या एरियल होते हैं, मतलब या तो एयर में उड़ के रहते हैं। तो नॉन फॉर क्लास ऑफ बर्ड्स, मतलब सारी बर्ड्स इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इसमें मतलब सबसे छोटी बर्ड से लेकर के सबसे बड़ी बर्ड तक। जैसे हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड इज नोन एज हमिंग बर्ड एंड द लार्जेस्ट बर्ड इज नोन एज ऑस्ट्रिच विच बिलोंग्स टू अफ्रीका, एंड उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है स्ट्रोथियो। ठीक, तो उसका बर्ड्स का जब एग्जांपल अभी हम लेंगे तो आपको उसमें बताएंगे। इनका जो शेप होता है बॉडी का वो बोट लाइक होता है, मतलब आगे जैसे बोट जो है ट्रायंगुलर होती है तो उस तरह का शेप इनके बॉडी का होता है। ठीक है, यहाँ पर आई होती है और ये बीक है, और इनका जो है नेक थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब जो नेक है लॉन्ग है और वर्टिकल है, और ये बीक होती है, बीक में कोई टीथ नहीं होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। जैसे अभी तक 2 जा हैं इसमें, देयर आर 2 जाज बट दे आर लैकिंग टीथ। तो कहने का मतलब ये फूड को कैप्चर तो कर सकती हैं लेकिन उसका मैस्टिकेशन नहीं होता है, मतलब उसको पूरी तरह से ये टाइम में नहीं बदलती हैं। तो बॉडी बोट शेप है और स्ट्रीम लाइन्ड है, मतलब स्ट्रीम लाइन मीन्स एक लीनियर वे में है जिससे एयर को पेनिट्रेट करके या वाटर को भी पेनिट्रेट करके ये स्विमिंग कर सकें और हवा में उड़ सकें। हालांकि कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, मीन्स वो फ्लाइट नहीं करती हैं, उड़ती नहीं हैं। तो बॉडी इनका हेड, मतलब ये हेड हो गया, इसके पीछे नेक होता है, फिर जो है ट्रंक होता है, और ट्रंक के बाद टेल, एक छोटी सी टेल भी होती है। दिस इज नेक, ये हेड हो गया और ये ट्रंक हो गया। तो ये उसी तरह का डिवीजन है बॉडी में, और सबसे पीछे एक छोटी सी टेल होती है। ठीक है, और टेल साइड में स्किन में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम यूरोफाइजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड या आयल ग्लैंड भी कहते हैं, जिससे आयल का सिक्रीशन होता है। उसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेज, मतलब लिम्स जो हैं 2 पेयर होते हैं, लेकिन सबसे खास बात है 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। सबसे खास बात यह है कि ये जो 4 लिम्स होते हैं दे आर नॉट सीन इन द बर्ड्स, क्योंकि 4 लिम्स आर कन्वर्टेड इनटू आर मॉडिफाइड इनटू फीदर्स, मतलब इनमें जो फीदर्स आप देख रहे हैं, मतलब जो पंख आप देखते हैं, दे आर द कन्वर्टेड फ्राम ऑफ, आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, आर यू कैन से मॉडिफिकेशंस ऑफ 4 लिम्स, मतलब जो आगे वाले 2 पैर हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू फीदर्स, वही फीदर्स में चेंज हो जाते हैं जो इनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं, बट 1 पेयर मीन्स हाइंड लिम्ब ही यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी हाइंड लिम्ब के सहारे ही ये जो है बैठने का काम करेंगी। जैसे डाल वाल पे पकड़ के उसी को बैठेंगी। बैठने के अलावा पर्चिंग, हॉपिंग, हॉपिंग का मतलब है जैसे उछल उछल के चलना, स्विमिंग, फ्लाइंग, सब में ये हेल्प करेगा। ठीक है, वॉकिंग। 4 डिजिट्स जनरली होते हैं, मतलब फिंगर के इसमें जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब में 4 डिजिट्स होते हैं, और ये क्लॉड डिजिट्स होते हैं, मतलब पंजेदार ये उंगलियां इसमें होंगी। हार्नी होंगे ये क्लॉज, हार्नी का मतलब है थोड़ा, मतलब चुभने वाले होंगे, पियर्सिंग टाइप होंगे। स्किन जो है थिन और ड्राई है, स्किन जो है इनकी थिन और ड्राई है, और अभी मैंने बताया कि यूरोफाइजियल या प्रीन या आयल ग्लैंड जो है टेल की तरफ एक ग्लैंड होती है, मतलब उसमें से आयल निकलता है। ये आयल जो है इनको वाटर प्रूफ बनाता है इनकी बॉडी को।
फीदर को। तो वाटर प्रूफ बनने से क्या होगा कि इफ़ दे आर स्विमिंग इनसाइड द वाटर विल नॉट एंटर इनटू द बॉडी एंड दैट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेटिंग और फ्रॉम डिकेइंग, मतलब सड़ने से इसको बचाएगा। एंडोस्केलेटन जो है बोनी है, मीन्स मतलब वेल डिफाइंड बोनी फ्रेम का एंडोस्केलेटन बना हुआ है बॉडी के अंदर। मोनोकॉन्डाइलिक हैं, मतलब एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल स्कल के अंदर होता है। और इनका सबसे खास बात है कि जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स कहलाती हैं। न्यूमेटिक बोन्स क्या होती हैं? ऐसी बोन्स जिसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं अंदर बोन्स के जो हॉलो होती हैं। हॉलो मीन्स खोखली होती हैं, जिसकी वजह से हॉलो सेल्स इनसाइड बोन्स व्हिच मेक एयर कैविटीज, जो अंदर एयर कैविटीज बनाती हैं और उसमें एयर भर जाती है। एयर भरने से बॉडी तो बड़ा दिखता है बट इट बिकम्स लाइट इन वेट, मतलब वेट में ये हल्की हो जाती हैं, जिससे इनको फ्लाइट में हेल्प मिलती है। तो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दीज टाइप ऑफ बर्ड्स बिलोंगिंग टू एप्स, और यू कैन से ऑल द बर्ड बिलोंगिंग टू एप्स हैव द स्ट्रांग बोनी फ्रेम ऑफ द बॉडी एंड स्ट्रांग endoskeleton, but inside the bones of their bony framed body there is air cavities which make it light in weight so that they can be very capable of flying। फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री जो हैं, जैसे एटलस और एक्सिस होते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे रेप्टाइल्स में मैंने बताया, आपको एम्फीबियंस में बताया कि वो वर्टिब्री एटलस और एक्सिस जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा हैं वो मूवमेंट ऑफ हेड में हेल्प करेंगे। और जो लास्ट वर्टिब्री होते हैं जिनको हम सैक्रल वर्टिब्रा कहते हैं, सैक्रल वर्टिब्री, ध्यान दीजिएगा वर्टिब्री प्लूरल है और वर्टिब्रा सिंगुलर है, तो जब हम कई वर्टिब्रा का नाम लेंगे तो वर्टिब्री कहेंगे। तो सैक्रल वर्टिब्रा जो 5 इन नंबर हैं वो मिल करके फ्यूज होकर के एक हो जाते हैं, तो उसको हम सिनसैक्रम कहते हैं। व्हेन ऑल द सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर व्हिच आर 5 इन नंबर दे मेक 1 वर्टिब्रा एंड दिस टाइप ऑफ फ्यूजन, दिस फ्यूज्ड वर्टिब्री आर नोन एज These fused vertebrae are known as syncytium। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होता है, जैसा मैंने बताया, और माउथ जो है इज इन द फॉर्म ऑफ बीक विदाउट टीथ। तो यहाँ पर टीथ का जो है यूज होना नहीं है, मतलब टीथ है ही नहीं तो यूज क्या होगा, तो फूड का मैस्टिकेशन नहीं होगा और डायरेक्ट फूड जो है विल बी एनगल्फ्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में वो चला जाएगा, उसका इंजेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर अब जो है मैस्टिकेटेड फूड नहीं है, मतलब पूरी तरह से वो काइम में नहीं बदला है। तो पूरी तरह से काइम में नहीं बदला तो एलिमेंट्री कैनाल में दो, हाँ, तो स्टूडेंट्स में बता रहा था कि जो बीक है इनकी उसमें टीथ नहीं है, तो फूड का मैस्टिकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो फूड जो है मैस्टिकेटेड नहीं हो रहा है, मतलब पूरी तरह से उसकी च्यूइंग नहीं हो रही है, तो वो काइम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मीन्स च्यूड फूड को हम काइम कहते हैं। और इस काइम से क्या फ़ायदा होता है कि इसका जो डाइजेशन होता है इजी होता है। तो इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम क्रॉप CROP और गिजार्ड कहते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं जो केवल बर्ड्स में होती हैं। क्रॉप क्या करता है, इस अनचर्ड फूड को, मतलब इस अनमैस्टिकेटेड फूड को क्रॉप में स्टोर करता है और यहाँ पर ये फूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब सॉफ्टन करता है। उसके बाद ये गिजार्ड में पास ऑन होता है, वहाँ पर इसकी चर्निंग और क्रशिंग होती है। फिर उसके बाद इसको फूड पाइप में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में डाइजेशन इसका आसानी से हो जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा इसमें लंग्स होते हैं और जैसे लायरिंग्स जो है साउंड बॉक्स की तरह नहीं काम करता है, इसमें एक साउंड बॉक्स होता है जिसको सायरिंग्स कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, जैसे जहाँ लंग्स होते हैं, लंग्स जिस ट्यूब से ज्वाइन होते हैं उसको हम ब्रांकस कहते हैं। तो ये जो ब्रांकस है यहीं के ज्वाइंट पर जो है सायरिंग्स होता है जिसको
वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। इससे यहाँ पर इनको मतलब साउंड निकालने में हेल्प मिलती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 वेल डिफाइंड चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के सेपरेशन के लिए मतलब सारी जो हैं सिचुएशंस एडाप्टेड हैं, मतलब अनुकूलित हैं। देयर आर नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में होता हुआ बॉडी को सप्लाई होगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल से होता हुआ और राइट वेंट्रिकल से पहले वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाएगा। तो यानी यहाँ डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होती हैं, जैसा कि जो है रेप्टाइल्स में आप देख चुके हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स जो हैं सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में होंगे जो स्मेलिंग के लिए, और क्योंकि स्मेलिंग की ज़्यादा इनमें पावर नहीं होती तो आइज से ही देख करके ही चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने फूड को, अपनी हर मतलब आवश्यकता की चीज़ों को। द ऑब्जेक्ट्स विच आर नीडेड फॉर देम दे रिकॉग्नाइज इट बाय देयर आइज। तो ये जो है ऑल्फैक्टरी सैक्स जो है नेयर से होते हुए बैकल कैविटी में आगे जा कर के खुलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में किडनीज होते हैं, और ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। तो यूरिकोटेलिक का मतलब बर्ड्स में जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। इनमें एक खास बात और होती है कि यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। केवल एक बर्ड ऐसी है जिसका नाम है रिया अमेरिकाना, ठीक है, या इसको अमेरिकन रिया नाम से जाना जाता है। अमेरिकन रिया जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है। बाकी जितनी भी बर्ड्स होती हैं, ऑल बर्ड्स विच वी आर सीइंग हैव नो यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ एप्स। रिप्रोडक्शन में कपुलेटरी ऑर्गन जो है मेल्स में नहीं होता है, और राइट साइड में ओवरी और ओविडक्ट जो है फीमेल्स में नहीं होती है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं सब ओविपेरस होती हैं, मतलब एग लेयर्स होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी एडल्ट का फार्मेशन सीधे एग से मतलब हो जाएगा किसमें, क्योंकि एग्स जब फर्टिलाइज होते हैं तो उनकी हैचिंग होती है, मतलब इनक्यूबेशन होता है। इनक्यूबेशन क्या है कि वो जो इनकी मदर्स हैं वो प्रॉपर उनको हीट दे करके, जितनी हीट की ज़रूरत है उससे इनको हैच करती हैं, जिससे इनका एडल्ट में कन्वर्जन होता है, उनका उसमें डेवलपमेंट होता है। जो एम्ब्रियो होता है उसके चारों ओर एमनियन, कोरियन और एक याक का जो है फॉर्मेशन होता है। याक की क्या ज़रूरत है? याक जो है प्लेसेंटा की तरह काम करता है, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एमनियन और ये एमनियन और कोरियन एक लेयर हैं जो एम्ब्रियो को मतलब प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है कि एमनियन और कोरियन जो हैं उसके ब्लास्टोसिस्ट के यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो के अटैचमेंट में हेल्प करती हैं इनसाइड द एंडोमेट्रियम वॉल से, ठीक है। ये होम्योथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक किनको कहते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर चेंज नहीं होता है, मीन्स ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वो इक्लोथर्मिक क्या होते हैं? जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, होम्योथर्मिक होते हैं। स्ट्रुथियो इसका एग्जाम्पल है, जैसे ऑस्ट्रिच को हम स्ट्रुथियो कहते हैं, कोलंबा कहते हैं पिजियन को, मतलब कोलंबा लीबिया। सिटेकुला कहते हैं पैरट को। कॉर्वस है क्रो, कौवा जिसको आप बोलते हैं। पैसर डोमेस्टिका जो है स्पैरो है, जिसको आप गौरैया चिड़िया कहते हैं। टाइटो जो है आउल है। एप्टेनोडाइट्स और नियोफ्रान कहते हैं वल्चर को। वल्चर मीन्स गिद्ध जिसको आप कहते हैं। और फैबोक्रिस्टेटस किसको कहते हैं? पीकॉक को, ठीक है, तो जिसको पी फाउल भी कहा जाता है। तो ये सारे जो हैं
इसको जो है एप्टेनोडाइट्स जो है क्या है, ये पेंगुइन बर्ड है। तो इस तरह से ये जो है एप्स के बारे में ये सारा डिटेल था। इसको एक बार आप अपने जो है नोट्स भी आपको दिया जाता है और आपको बुक से भी आप देख सकते हैं, इसको हेल्प ले करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। थैंक यू।